नमस्कार, जय सनातन। आज हम फिर से एलिमेंट को लेकर फिर से बात करते हैं, क्योंकि मैं समझता हूं कि इस टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से समझना बहुत जरूरी है। एक्चुअली क्या होता है ना, हमारे घर में चाहे तो हमारे शॉप में कहीं पर भी जहां पर एक बाउंड्री बन जाता है, एक दीवार बन जाता है, वहां पर 45 देवता और 5 एलिमेंट का ही ताना बाना है। यही खेला है पूरा वास्तु का, और कोई अलग चीज नहीं है। तो मान लीजिए कि एक नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि एक रेक्टेंगल एक अच्छा घर जो होता है, चाहे एक अच्छा शॉप कुछ भी होता है, एक रेक्टेंगल शेप का होता है, ठीक है ना। अब मान लीजिए कहीं पर कुछ कट्स होते हैं, कहीं पर कुछ लंबा होता है, कुछ बड़ा होता है, कुछ छोटा होता है, तो हम लोग रेक्टेंगल को एक आइडिया से समझते हैं, राइट। अब क्या होता है, अब इसमें पांच एलिमेंट घर में घूम रहे हैं। 5 एलिमेंट अलग अलग, जैसे हमारे शरीर में 5 एलिमेंट में, आपके घर में भी 5 एलिमेंट में बहुत बार बता चुका। कौन सा है? वो पानी है, वाटर है जो नॉर्थ के डायरेक्शन का है। वो एयर है, हवा है, वो कौन से डायरेक्शन का है? वो ईस्ट का डायरेक्शन का है। वो आग है, फायर है, वो कौन से डायरेक्शन का है? साउथ का है। वो पृथ्वी है, मिट्टी है, वो कौन से डायरेक्शन का? साउथ वेस्ट का है। और वेस्ट साइड का होता है स्पेस। मतलब ये 5 एलिमेंट जो है इधर उधर घूम रहे हैं, ठीक है ना। अब मान लीजिए कि आपका कोई घर एक जगह से निकला हुआ है या एक जगह से बढ़ा हुआ है, चाहे एक जगह से कहीं से कम है। मान लीजिए एकदम लंबा घर है आपका, तो क्या होना, 2 तरफ से बड़ा हुआ हो गया और 2 तरफ से चिपटा हुआ हो गया। तो इससे क्या फर्क पड़ा? इससे ये फर्क पड़ा कि जो लंबा वाला जो जोन हो गया ना, वो आपके घर में बहुत बढ़ गया है। मान लीजिए कि उधर नॉर्थ है, नॉर्थ के इधर साउथ है, तो नॉर्थ और साउथ जो हो गया, अगर लंबा होगा तो नॉर्थ भी बढ़ गया, साउथ भी बढ़ गया। लेकिन इधर से चिपटा हो गया, कौन सा चिपटा हो गया? आपका ईस्ट भी चिपटा हो गया और वेस्ट भी चिपटा हो गया। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि आपके घर में पानी का ये बहुत बढ़ गया है, आपके घर में आग बहुत बढ़ गया है। लेकिन कम क्या गया है? कम गया है आपका एयर। आपके घर में एयर का कमी हो गई है। आपके घर में वेस्ट साइड में मतलब स्पेस की कमी होगी। साउथ वेस्ट कम जाएगा, लेकिन नॉर्थ और साउथ बढ़ जाएगा। बेसिकली वास्तव में सबसे पहले क्या करना चाहिए? इसको बैलेंस करना चाहिए। बैलेंस कैसे होता है? देखिए, कलर से आप बैलेंस कर सकते हैं, आप डिफरेंट स्टैटू से बैलेंस कर सकते हैं, कर्टन से बैलेंस कर सकते हैं, घर को बैलेंस करते हैं। मतलब एनर्जी का जो लेना देना है वो थोड़ा बैलेंस हो जाए। इस तरह के घर में क्या होंगे पता है? इस तरह के घर में होंगे कि मान लीजिए कि नॉर्थ बड़ा है चाहे साउथ बड़ा है, तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आएगी, लेकिन कुछ हाथ कुछ नहीं आने वाला है, ठीक है ना। तो इस तरह से हमको पहले घरों को बैलेंस करना पड़ता है, 5 दिशाओं को बैलेंस करना पड़ता है। अगर कोई दिशा खींच गया, इसका मतलब ये दूसरे जगह का एनर्जी को लेकर बढ़ गया है आगे। तो अगर कोई छूटा हो गया तो ये अपना एनर्जी दूसरे को दे दिया है। ऐसे ही वास्तु में एलिमेंट काम करता है। वास्तु बहुत जरूरी है, इसको बैलेंस करिए। नमस्कार।